हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 जो न्यू सिलेबस में है उसके क्वेश्चन नंबर 5 का 9th और 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है और उन्हें हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है इसमें कुछ आइडेंटिटीज को। तो इसका 9th पार्ट है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए इजकल्स टू 1/tan a प्लस cot a। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले इसका। लेफ्ट हैंड साइड इजकल्स टू cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए। अब इसमें cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कॉस ए है, तो जो cosec a है इसको भी हम साइन में स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin a माइनस साइन ए, 1/sin a माइनस साइन ए। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में sec a माइनस कॉस ए है, तो sec a को कर लेंगे हम 1/cos a माइनस कॉस ए। फिर हम इसके डोमीटर सेम करेंगे, 1/sin a माइनस साइन ए अपॉन 1 है, तो इसके डोमीटर सेम करेंगे तो इसको हमें साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सेकेंड ब्रैकेट में इसके भी डोमीटर सेम करेंगे, इसका डोमीटर 1 है तो इसको cos a से मल्टीप्लाई करने पर सेम हो जाएंगे डोमीटर दोनों के, तो cos a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसके बाद हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है जो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होती है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी आइडेंटिटी होती है जो साइन स्क्वायर ए के इक्वल होती है। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, अभी इसको ओपन कर सकते हैं हम क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए के इक्वल, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इन दोनों टर्म्स में कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है, तो यहां से मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। साइन से हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल करेंगे और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल करेंगे कॉस ए से, तो ये रहेगा फिर कॉस ए इंटू साइन ए, और फिर इसको ऑर्डर में करके लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये आएगा इसका साइन ए इंटू कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आया साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं, तो अगर दोनों का सॉल्यूशन सेम आता है तो ये प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्योंकि टर्म्स गिवन है 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a प्लस cot a। तो इसमें tan a और cot a को हम स्प्लिट कर लेंगे साइन और कॉस में, तो ये होगा 1/tan a की वैल्यू होगी साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस cot a की वैल्यू होगी कॉस ए अपॉन साइन ए इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में। अभी न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में दिए हैं 2 टर्म्स, तो इनके हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये होगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन ए अपॉन कॉस ए है प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए है, तो दोनों का डिनोमिनेटर आएगा, दोनों का कॉस ए और साइन ए एक साथ ले लेंगे, साइन ए कॉस ए, दोनों का एलसीएम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसका कॉस ए डिनोमिनेटर है, इसका साइन ए डिनोमिनेटर है, तो दोनों का सेम करने के लिए साइन ए से कॉस ए में और कॉस ए से साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब कॉस ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, और न्यूमरेटर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी साइन ए है तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसका कॉस ए है तो कॉस ए से करेंगे इसको, तो कॉस स्क्वायर ए, तो ये होगा फिर 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो जब हम डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए कॉस ए ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा,
साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एंड यू नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसलिए साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 आएगा, तो ये होगा साइन ए कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी साइन ए कॉस ए थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी साइन ए कॉस ए आई है। तो यहां से फिर हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका tan। tan में क्या है, 3 टर्म्स गिवन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है फर्स्ट टर्म। फिर एक है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो इसमें 3 टर्म्स गिवन है, तो हम इन 3 टर्म्स को इक्वल शो करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है इसका 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। हम इनको फिर से स्प्लिट करते हैं। सेक स्क्वायर ए, यू नो सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो डिनोमिनेटर का जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा इधर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होगा tan स्क्वायर ए। तो ये फर्स्ट वाला टर्म तो थर्ड टर्म के इक्वल आ गया tan स्क्वायर ए के। अब हम देखते हैं इसका सेकंड जो टर्म है उसको देखते हैं। सेकंड में क्या है, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहां पर या तो हम ये करें कि इनके होल स्क्वायर ओपन करें 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, या फिर हम tan और कोट को यहीं पर साइन कॉस में स्प्लिट करके फिर इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करें। तो बेटर ये रहेगा कि हम इनको साइन कॉस में करके यहीं पर स्प्लिट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे इसको। तो ये होगा 1 माइनस tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉट ए है, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और इसका है होल स्क्वायर पूरे का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर में होगा साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। फिर कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है,
तो कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका होल स्क्वायर है। तो अगर हम न्यूमिरेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको इस तरह से करेंगे हम, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू जो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर पूरे का। तो यहां ये साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और फिर रहेगा ब्रैकेट में इक्वल्स टू माइनस साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया साइन ए माइनस कॉस ए से, तो माइनस इंटू साइन ए माइनस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में ओनली कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, तो ये होगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू होगा टेन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो सेकंड भी थर्ड के इक्वल आ गया, तो यहां पर हैंस लिखेंगे हम, हैंस फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड इक्वल्स टू थर्ड, और ये हो गया प्रूव। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ट्रिग्नोमेट्री का ये कंप्लीट हो गया है। और ये इसके जो फिफ्थ पार्ट के सभी क्वेश्चंस हैं, सभी पार्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको जरूर एग्जाम में इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखकर इन सबको अच्छे से स्टडी कर लें, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक्स।